में तसादुम, लश्कर कमांडर समेत 2 मिलिटेंट जान बहक, 3 फौजी और 1 शहरी जख्मी। आईजीपी कश्मीर। सीबीआई की तरफ से मुल्क में 14 मुकामात पर छापामार कार्रवाइयां। जम्मू से लेकर बिहार तक प्राइवेट कंपनियों के साबिका ओहदेदारों के दफ्तरों पर तलाशी कार्रवाई। सीनियर आईएएस ऑफिसर के घर पर भी सीबीआई की रेड। वादी में बारिशों का सिलसिला जारी। वस्ती जिला गांधरबल के सोनमर्ग, जुलजला, मनीमर्ग में ताजा बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 अप्रैल तक मतला अबुल आलूद रहने का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रऊफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मालवा इलाके के हवाले से। रात के अंधेरे में ही इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने मुहासरे में लिया था। मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर मिली थी इलाके में, जिसके बाद इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की और तलाशी कार्रवाई आगे बढ़ते ही ये जो मुहासरा है ये एनकाउंटर में तब्दील हो गया। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, आईजीपी कश्मीर के मुताबिक, इस एनकाउंटर में अभी तक 2 मिलिटेंट जान बहक हुए, जिनमें एक कमांडर, लश्कर तैयबा का कमांडर मोहम्मद यूसुफ डार अल मारूफ कांट्रू भी मौजूद है। और ये पुलिस को और उस सिक्योरिटी एजेंसीज को काफ़ी वक्त से मतलूब भी था। और इसके साथ साथ एक और मिलिटेंट इस एनकाउंटर में जान बहक हुआ है। अभी क्या कुछ तफसीलात है इलाके में, ये भी बताया जा रहा है कि 3 फौजी एहलकार और 1 शहरी भी इस एनकाउंटर में जख्मी हुआ है। क्या कुछ तफसीलात है, अभी सीधा ये मालवा इलाके का रुख करते हैं और हमारे साथी इशफाक बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है, अभी इलाके में क्या एनकाउंटर खत्म हुआ? बिल्कुल रूप साहब, इस वक्त की बड़ी खबर है कि लंबी मुद्दत के बाद यहाँ पर इस इलाके में जो है यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है। और अगर आज सुबह की बात करें, यहाँ पर अलग सुबह जो है मिलिटेंट और फौज के माबेन जो झड़प हुई है, उसमें जो है अलग सुबह जो है 3 फौजी एहलकार और एक सिविलियन, जिस तरीके से पुलिस ने ट्वीट किया है, उसमें जो है जख्मी हुए हैं। लेकिन अभी जब बैद में जो यहाँ पर अगर इस मालवा एरिया की बात करें, घनी आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर कुछ देर के लिए अगर यहाँ पर गोलियों का तबादला थम गया है, लेकिन अभी भी जिस वक्त लाइव के दौरान है और यहाँ पर दोबारा से जो है गोलियों का तबादला शुरू हो गया और मिलिटेंट्स और फौज के मामले। तो क्या किसी, जिस तरह आईजीपी कश्मीर का बयान आया है कि 2 मिलिटेंट्स की जान बहक होने की खबर है, जिसमें एक कमांडर मोहम्मद यूसुफ डार का भी जिक्र किया गया है, क्या वाकई में 2 मिलिटेंट इस एनकाउंटर साइट में मारे जान बहक हुए हैं? बिल्कुल रूप साहब, जिस तरह से जराये के हवाले से भी ये खबर आ रही है और आईजी कश्मीर ने भी बादतौर ट्वीट किया है कि यहाँ पर एलईटी कमांडर जो मोहम्मद यूसुफ कांतरू है और यूसुफ डार और इसके साथ और एक साथी जो है इसका है जो एलईटी से वाबस्ता है, और वो इस इनकाउंटर में जो है अभी जो है मारे गए हैं। और मजीद जो यहाँ पर जो है 2 से 3 मिलिटेंट के छुपे होने की अभी जो है इत्तला आ रही है। और अभी जो एनकाउंटर है वो बिल्कुल जारी है और मजीद यहाँ पर फौज जो है और पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और जितने भी एग्जिट और पॉइंट्स है उनको बादतौर बंद किया गया और किसी को भी इनकाउंटर साइट के नजदीक आने या जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इशफाक, मेन टंगमर्ग से कितनी दूरी पे ये इलाका पड़ता है? बिल्कुल रूप साहब, अगर इस इलाके की बात करें, मालवा का जिला बारामूला का आखिरी गांव है और तहसील कारहमा के अंदर ये आता है और इसका पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन के हिसाब से ये कुंदर के पुलिस स्टेशन के आता है। और यहाँ पर टंगमर्ग से यहाँ तक अगर की बात करें, यहाँ पर 13 से 14 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक है। अच्छा, ये बताइए कि 2 अजला के बीच में, अगर 2 अजला की जिला बडगाम और जिला बारामूला के बीच का गाँव है, काफी घना गाँव है यहाँ पर और घनी आबादी वाला गाँव है यहाँ पर। अच्छा, ये भी बताइए, कुछ देर तक बताया जा रहा था कि गोलियों का तबादला रुक सा गया था, तो अभी क्या सूरत हाल है?
देखिए 3:15 की अगर बात करें, यहाँ पर जो गोलियों का तबादला शुरू हुआ था, फिर कुछ देर के लिए रुक गया था, फिर 12:30 के करीब जो है एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें एक एसओजी एहलकार जो है वो जख्मी हो गया है। और कुल मिला के अभी जो 4 फौजी जवान और एक एसओजी एहलकार जो है इस इनकाउंटर में जख्मी हुए हैं। और अभी की इब्तिदाई रिपोर्ट यही है कि अभी इनकाउंटर दोबारा से शुरू हो गया है और अभी जो है दोबारा से फौज और मिलिटेंट के माबेन जो है झड़प शुरू हुई है। किसी पुलिस ऑफिसर या फौज के ऑफिसर से बात हुई है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करें, जितने भी फौज के आला अफसरान है और यहाँ पर सिविलियन पुलिस के अफसरान है, वो बिल्कुल इनकाउंटर साइट के अंदर मौजूद हैं और बिल्कुल इस एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि अब जो सिविलियन है, क्योंकि शहरी के वक्त ये सारा इनकाउंटर यहाँ पर जो है शुरू हुआ है और उन सिविलियन को जो है पहले ही कहा गया था वो जो भी है वो अपने घरों में ही रहे और घरों से कोई भी बाहर नहीं आएगा। तो सोशल मीडिया पे जिस तरह वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि एक जो मिलिटेंट है जिसका ताल्लुक भी जिला बड़गाम से है, उसके घर वाले आए थे तो उसको सरेंडर की बात कही जा रही थी, क्या उसने सरेंडर किया या वो अभी अंदर ही है मकान में जहां पे एनकाउंटर हो रहा है? देखिए वहां पर गोलियों का तबादला जारी है और फैमिली जो है उनको भी यहाँ पर तलब किया गया था और उनके पुलिस के साथ बात चल रही है, क्योंकि अंदर अभी काफी गोलियों का तबादला चल रहा है। अब यही अभी देखने वाली बात होगी कि फैमिली को किस तरह से अंदर लिया जाएगा और जो न्यूली रिक्रूटेड मिलिटेंट हम कहेंगे कि जिनने हाल ही में जो है मिलिटेंट रैंक ज्वाइन की है, अगर वो सिलेंडर करता है तो फैमिली जो है उन्हें वहां तक ले जाया जाएगा। चलिए, इस बात नजर बनाए रखिए पूरे मामले पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। जिला बारामूला का मालवा इलाका, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के माबैन एनकाउंटर तसादुम अभी भी जारी है और बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में जान बाक हुए हैं और 3 फौजी के साथ साथ एक शहरी भी जख्मी हुआ है। बड़े रिपोर्ट। चलिए आप बात करेंगे सीबीआई की तरफ से छापामार कार्रवाइयां और मुल्क के 14 मुकामात पर छापामार कार्रवाइयां हुई है। जम्मू से लेकर बिहार तक की बात करें तो छापामार कार्रवाइयां हुई हैं और जो कुछ प्राइवेट कंपनियों के ओहदेदारान हैं उनके खिलाफ बताया जा रहा है ये कार्रवाइयां हो रही है। और इसमें अगर बात करें, इसमें सीनियर आईएएस ऑफिसर उनके नवीन कुमार चौधरी के घर पे भी, जहां बिहार से उनका ताल्लुक है, वहां पे भी उनके घर पे छापामार कार्रवाई हुई है सीबीआई की तरफ से। उधर जम्मू में जो उनकी सरकारी रिहाइशगाह पे, वहां पे बताया जा रहा है कि उनके घर पे सीबीआई ने रेड डाली है और वहां पे तलाशी कार्रवाई चल रही है। ये छापामार कार्रवाई किस मामले को लेकर हो रही है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथी सईद तजम्मुल बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। सईद तजम्मुल से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे और इस मामले को लेकर हम जानना चाहेंगे कि ये तलाशी जो छापामार कार्रवाई है ये किस मामले को लेकर हुई है। कई प्राइवेट कंपनियों के ओहदेदारों के घर पे भी छापामार कार्रवाइयाँ हुई है। बताया जा रहा है कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस का मामला भी जो है वो सीबीआई के सामने आया था, उसको भी लेकर कार्रवाइयाँ हुई हैं। कई जो सीनियर अफसरान हैं, जो एमडीज हैं कंपनियों के, उनको भी इस छापामार कार्रवाई में उनके घरों पे भी कार्रवाई हुई है। तजम्मुल, किस मामले को लेकर ये कार्रवाई हुई है? अभी तक जो पूरी बात जो सामने नहीं आ रही है, क्योंकि 14 मुकामात पे जरूर सीबीआई ने रेड डाली है, जिसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है उनके घर पे भी, जहां उनकी असल रिहाइश जो है बिहार में है, वहां पे कार्रवाई हुई है और इधर जम्मू उनकी जो सरकारी रिहाइशगाह पे वहां पे भी कार्रवाई हुई है। फिर से तजम्मुल के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। तजम्मुल के साथ जानना चाहेंगे सूरत हाल की, किस मामले को लेकर ये कार्रवाई हुई है। 14 मुकामात पे, मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पे कार्रवाई हुई है। तजम्मुल, जरा बताइए, तफसील बताइए कि किस मामले को लेकर ये कार्रवाई हुई आज। सईद रूफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में क्या, बल्कि मुल्क के 14 जगहों पर, 14 मकामात पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिनमें आज छापामारी हुई, उसमें त्रिवेंद्रम यानी केरला का शहर, इसके अलावा दरभंगा बिहार का शहर, महाराष्ट्र मुंबई का शहर, इसके अलावा जम्मू और मुतअद्दिद मकामात पर छापामारी का सिलसिला नई दिल्ली से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक जारी रहा। इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 2 अहम बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो इल्जामात आयद किए थे कि उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद देर आयद दुरुस्त आयद के मिसदाक जम्मू कश्मीर सरकार ने सीबीआई को अप्रोच किया और उनके उन आरोपों पर अब तहकीकाती अमल जो है वो तेज कर दिया गया और आइंदा कुछ दिनों में बड़ी अहम जो सियासी शख्सियात हैं या नई दिल्ली में मौजूद बड़े अहम
ओहदों पे, जो मुख्तलिफ गैर सरकारी ओहदों पे अहम शख्सियात हैं, उनके घरों पर भी छापामारी हो सकती है। लेकिन आज की छापामारी दो नवियत की थी। सबसे पहले आपको याद होगा रूफ कि 2017-2018 में उस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार ने जो हेल्थ इंश्योरेंस का सरकारी मुलाजमीन को कहा कि वो गैर सरकारी यानी प्राइवेट कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको मुकम्मल करें, जिसके बाद बताया जाता है कि इसमें करोड़ों रुपया का जो है फिर घपला हुआ है। उसके बाद दूसरा बड़ा इल्जाम है कि खता चनाब में जो बिजली के प्रोजेक्ट, पन बिजली प्रोजेक्ट बन रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं उस वक्त जो है सरकार ने कई अफसरान को आड़े हाथों ले लिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में तैनात इस वक्त एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को भी पूछताछ की गई। गोया ये दो इल्जाम है, एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर सरकारी मुलाजमीन का बदल दिया गया, सरकार से निकलकर प्राइवेट फर्मों के साथ किया गया। यही वजह है कि केरला, त्रिवेंद्रम, बिहार, नई दिल्ली और जम्मू में जो छापामारी आज हुई उसमें कई एक जगहों पर जो साबिक डायरेक्टर्स है उस कंपनी के, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो उस कंपनी के हैं, उनके दफातरों पर भी छापामारी तेज हुई। और बताया यह भी जाता है कि आइंदा कुछ दिनों में साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जिस वक्त इंकशाफ किया था कि उन्हें हजारों करोड़ रुपया का रिश्वत देने की बात चली थी, जिसके बाद उन्होंने उस रिश्वत को ठुकराया था और अब उसके सीबीआई इंक्वायरी में आज के इस मामले को भी किसी हद तक जोड़ा जा सकता है और उसके बाद आइंदा कुछ दिनों में और अफसरान के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर सकता है, सियासी रहनुमा उसमें हो सकते हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर नई दिल्ली, खासकर नोएडा, क्योंकि आज भी नोएडा में भी छापामारी हुई, जिसका गालिबन यह मतलब हुआ कि सत्यपाल मलिक साबिक गवर्नर के जो इल्जाम थे उसकी रूह से भी और कहीं ना कहीं खता पीर पंचाल में और चनाब में जो बिजली प्रोजेक्ट हैं उसमें खुर्द-बुर्द हुआ। और हेल्थ इंश्योरेंस जो कि सरकारी मुलाजमीन को गैर सरकारी इदारों में, प्राइवेट फर्म्स में कराने का मशवरा सरकार ने दिया था 2017-2018 में, उसी के आसपास में छापामारी हुई। जम्मू कश्मीर में बड़े सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीनियर आईएएस ऑफिसर नवीन कुमार चौधरी जो है उनकी दो रिहाइश हैं, एक बिहार के दरभंगा, वहां पे तलाशी हुई और जम्मू में, चूंकि आपको याद होगा रूफ, जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनानी थी तो नवीन कुमार चौधरी को पहला खिताब हासिल हुआ जो जम्मू कश्मीर से डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने में कामयाब हुए, लिहाजा उनकी रिहाइशगाह जम्मू में भी है और दरभंगा बिहार के शहर में भी है। जमुल, एक चीज जानना चाहूंगा मैं आखिर में, बताया जा रहा है कि 60 करोड़ का मामला है एक, तो ये दूसरा कि ये साल 2017-18 की बात बताई जा रही है कि साल 2017-18 में ये प्रोजेक्ट्स लाए गए थे, जैसे आप हेल्थ स्कीम की बात कर रहे हैं या पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद ये हुआ है। क्या इसमें 2017-18 से लेकर जो यहाँ मखलूद सरकार भी काम कर रही थी, क्या कुछ लीडरान की बात भी इसमें हो रही है? देखिए, ये जो 2017-2018 में बड़े अहम पेशरफ्त हुई थी, एक तो मुलाजमीन के वो जो बीमा पॉलिसी जिसको हम कहते हैं यानी हेल्थ इंश्योरेंस जो है, उसके बाद उन्हें कहा गया कि प्राइवेट फर्मों के साथ कराएं, जिसमें 60 करोड़ का कहीं ना कहीं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकारें सोच रही है कि शायद 60 करोड़ के आसपास में रकूमात जो है उसका खुर्द-बुर्द हुआ, क्योंकि अभी ये तहकीकाती पैनल में है। उसके बाद जो रिपोर्ट आ जाएगी, कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा, उसके बाद सही मामला सामने आ जाएंगे। लेकिन दो तरह के मामला थे, खता पीर पंचाल में और चनाब में जो पन बिजली प्रोजेक्ट बन रहे थे उसमें कई फर्मों के नाम पर बताया गया कि चूंकि उस वक्त नवीन कुमार चौधरी उसी तरफ से उसी डिपार्टमेंट के सरपरस्त थे, लिहाजा वहां पे भी बताया गया कि काफी ज्यादा वो जो 200 करोड़ का जो अलॉटमेंट टेंडर था, वहां पर 200 करोड़ का अलॉटमेंट टेंडर था। उसके बाद बताया जाता है कि यही वजह है कि आज नोएडा और बाकी जगहों में जो उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जो उस वक्त के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी के, उनके दफातर और घरों पे छापा मारी हुई। जहां तक आपने कहा कि 2017-2018 में जम्मू कश्मीर मखलूद सरकार थी, उसमें कहीं वजीर बिजली और उसके बाद अगर आप दो मामला को देखेंगे, जब आप बीमा योजना की बात करेंगे तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब द्रापू थे और उस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फाइनेंस के वो नवीन कुमार चौधरी थे। और उसके बाद जब आप बिजली की बात करते हैं तो बिजली तो बीजेपी के पास ही था, डॉक्टर निर्मल सिंह के पास ही था, बाद में सुनील कुमार शर्मा के पास चला गया। गालिबन इस पूरे मामले में सिर्फ कई अफसरान की तलबी हो सकती है और सियासी लीडरों का इस मामले में फिलहाल सीबीआई को कोई भी नकुश नजर नहीं आते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल तफसीलात देने के लिए। सीबीआई की तरफ से रेड, मुल्क के 14 मुकामात पर जो पन बिजली प्रोजेक्ट्स और इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, मामले को लेकर रेड सीबीआई की तरफ से हुई है, जिसमें एक सीनियर जो आईएएस ऑफिसर है नवीन कुमार चौधरी की दोनों रिहाइशगाह जो दरभंगा बिहार में उनकी रिहाइशगाह, वहाँ पे भी रेड डाली गई है और इधर जम्मू में जो सरकारी रिहाइशगाह, वहाँ पे भी सीबीआई की तरफ से
रेड डाली गई है और तफसीलात जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं इन दोनों मामलात को लेकर। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के आयाम चल रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक के इन मुतबरक आयाम में सरकार की तरफ से ज़रूर वादे किए जाते हैं लोगों तक सहूलियात रखने के हवाले से, चाहे हम इशाए खुर्दन की बात करें या पानी या बिजली की बात करें। मगर इस साल हमने देखा जिस तरह लोग नाला भी है सरकार से कि जो बिजली है, बिजली का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। सहरी और इफ्तारी में लोगों को बिजली नहीं मिल रही है और जो ही ये मामला महकमे तक लिया जाता है, कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है, तो वो कोई माकूल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये, दूसरा कि जो बार बार तामीर व तरक्की की बात हो रही है कि आर्टिकल एब्लिगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, दफ़ा 370 एक रुकावट बनी थी। इस पूरे मामले को लेकर जो PDP के सीनियर लीडर है रूप भट्ट ने बात करते हुए कहा कि जम्मू में एम्स अस्पताल तामीर हुआ है, वहाँ पे क्लासेस शुरू भी हुए हैं, मगर कश्मीर में अभी एम्स अस्पताल में ढांचा भी तैयार नहीं हुआ है। सरकार जो भी बात कर रही है वो ज़मीनी सतह पे कहीं पूरी नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि लोग जो है वो परेशान हैं। दिन ब दिन कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम की कमर टूट रही है। मैं समझता हूं कि इनका ये दावा कि विकास, सबके सबका साथ सबका विकास, कहां है विकास? कोई विकास नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कहीं पर काम नहीं है। आप देखो फिर भी जम्मू में जो एम्स बना वो स्टार्ट भी हो गया। यहाँ मुझे बताइए मेडिकल कॉलेजेस कहाँ है डिस्ट्रिक्ट्स के, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ एम्स कहाँ है, उसका स्ट्रक्चर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। हर रोज़मर्रा की अशिया में की हम बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जिस चीज़ की हम बात करते हैं, ये सरासर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकला है। नाज़रीन, कई महीनों पहले महकमे ट्रैफिक ने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया था, एक हुक्मनामा जारी किया था कि अपनी गाड़ियों पे जो हाई सिक्योरिटी प्लेट्स हैं उनको नस्ब करे। SSP ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद शाह के मुताबिक लोगों ने बदकिस्मती की वजह से लोगों ने इस मामले को इग्नोर किया है और बेशतर ऐसी आवाम है जो हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए हैं। ये एक बड़ा मामला है जो सरकार ने जो ऑर्डर्स जारी किए थे, हर एक जिसके पास व्हीकल है उसको हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना ज़रूरी है। ये जो सिक्योरिटी मामला थे उनको लेकर सरकार ने फैसला लिया था। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब जो भी लोग अब वायलेशन करेंगे, जो भी लोग नहीं लगाएंगे हाई सिक्योरिटी प्लेट, तो उनको 2000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। एक तो ये मामला। दूसरा कि SP ट्रैफिक से हमारे जो साथी है उन्होंने पूछा था कि करोड़ों रुपया खर्च किया गया है जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, तो वो बंद क्यों कर दिए गए हैं? वहाँ से ट्रैफिक भी नहीं चल रहा है, तो ये करोड़ों रुपया क्यों ज़ाया किया गया? तो इस पर उन्होंने जवाब में SP ट्रैफिक का कहना है कि टेक्निकल ख़राबी की वजह से ये काम नहीं कर रहे हैं और जल्द ही इनको ठीक करके ये इनको जो शुरू किया जाएगा, चालू किया जाएगा। जिस पे लोगों ने कई बार सवाल भी खड़े किए कि करोड़ों रुपया इन ट्रैफिक लाइट्स को लेकर खर्च किए गए हैं मगर इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। हमने जो ट्रैफिक लाइट्स हैं जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये होता है, ये सिर्फ जब हमारा पीक आवर होता है, पीक आवर के टाइम हम इसको ब्लिंकर पे रखते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें, लाल चौक में भी देखें आप, हमारी लाइट्स फंक्शनल है। लेकिन ये भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी जगहों पे हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। कभी बैकअप इसमें नहीं होगा, जो इसकी बैटरी होती है, या कभी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट का कोई इशू रहता है, तो उस टाइम लाइट्स डिफंक्ट रहती है कुछ देर के लिए। वी आर कमिटेड टू हैविंग लाइट्स फंक्शनल इन श्रीनगर सिटी, लेकिन इसमें गुजारिश लोगों से रहेगी कि मेहरबानी करके अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज करें। लाइट्स हमारी कोशिश जनवरी से रही है कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी थी कि जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं लगा था, तो जनवरी से हमारी गुजारिश रही है मोटरिस्ट से कि मेहरबानी करके जिन गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए तो वो जल्द से जल्द जाके नंबर प्लेट लगाए। लेकिन हमने काफ़ी देर से ये देखा है कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं लगाने के लिए। तो इस सिलसिले में कंटिन्यूसली ट्रैफिक पुलिस सिटी चालान कर रही है अगेंस्ट जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं जो लगाई हैं गाड़ियों में। बहुत सारे लोग गए हैं RTO ऑफिस, उन्होंने फ़ीस भी डिपॉजिट किया और एज़ पर डेटा जो RTO ऑफिस से हमें मिला है,
कि नियर अबाउट 6000 व्हीकल्स ऐसी हैं जिनके नंबर प्लेट्स तैयार हैं, जो श्रीनगर बेस्ड नंबर्स हैं, लेकिन अभी तक वो मोटरिस्ट वहाँ पे जाके बेमिना जाना है उनने, तो वहाँ से वो एफिक्स कराने हैं, तो अभी तक वो नहीं हुआ है। तो बार बार मेरी गुजारिश रहती है कि लोगों से कि जल्द से जल्द जाके आप ये नंबर प्लेट्स एफिक्स करें। हमने पिछले एक आध हफ्ते से इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस किया है और आगे जाके भी हम इस पर बहुत फोकस करेंगे, क्योंकि इनिशियल में अभी 2000 ही रुपए का इसमें चालान है। जब आगे जाके इसमें अगर आप देखें कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो या नाज़रीन, जरा बात करेंगे मौसम के मिजाज के हवाले से। मौसम बदला और कल शाम से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है और कई इलाकों में बारिशों के साथ साथ चालाबारी हुई है। वस्ती कश्मीर के गांदरबल इलाके में सोनमर्ग, जोलजरा, मनमर्ग के पहाड़ियों पे ताज़ा बर्फबारी भी हुई है। पुलवामा में भी चालाबारी हुई है और चालाबारी की वजह से जो बागात के साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी काफ़ी नुकसान लोगों को हुआ है। पुलवामा पे गुलाम मोहम्मद मीर पुलवामा पे वारिया डूट आज मान सब्जी बाकी फसलात तम गई सारी खत्म। ये गो ज्यादा नुकसान कि ूंट फसलस अम नुकसान वोत नुकसान आज गो अमुक नतीजे ब्रो कुन सब्जी गो नुकसान बाकी फसलातन गो नुकसान तो अम मान ब्रो कुन अमिच प्रॉब्लम गई। पता चला कि सुबह यहाँ पे ओले गिरे हमारे कुछ एरिया में, जैसे बरपुरा एरिया रहा, मुरन रहा, गडूरा रहा, सिरनूप एरिया है। तो हमने उसी वक्त टीम्स अपनी तश्कील की और उनको भेजा फील्ड में और उसी तहत हम खुद भी आए। पुलवामा के बेशतर इलाकों में नुकसान हुआ है। सब्जियों का नुकसान हुआ है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में यानी सेब के जो दरख्त हैं वो चालाबारी होने की वजह से उन पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अगरचे हॉर्टिकल्चर की टीमें जो इन इलाकों में पहुंची है और सूरत हाल का जायजा भी ले रहे हैं। इधर महकमे मौसमियात के हवाले से आइंदा दिनों में क्या कुछ मौसम का हाल अहवाल रहेगा ये हम आप तक पहुंचा रहेंगे जिम्मेदार जो है महकमे मौसमियात के उनकी तरफ से। जैसे पेशन गोई थी हमारी पहले से 19 से लेकर 21 तक जो है मौसम बिल्कुल आबरालूद और बारिशें रहेंगे, खासकर वादी में, जम्मू के कुछ एक इलाकों में भी रह सकते हैं और यहीं इसी तरह लद्दाख के अंदर भी खासकर द्रास, गुमरी एरियाज में भी हल्की बर्फबारी या हल्की बारिशें हो सकती है। तो फिलहाल आज 21 को एक स्पेल हुआ मेजर यहाँ खासकर वादी में और अभी आबरालूद है बेशतर इलाकों में और जम्मू साइड में भी आज टुवर्ड्स आफ्टरनून जो एक शावर हो सकता है खासकर बारिशों का और रुक रुक के बारिशें इधर उधर नेक्स्ट 24 आवर्स तक अभी भी पॉसिबल है। तो बाकी कोई मेजर वेदर सिस्टम नहीं है फिलहाल। 25 को भी थोड़ा सा लाइट रेन के चांसेस है, बाकी ऐसा कोई मेजर वेदर सिस्टम नहीं है टिल एंडिंग अप्रैल तक। तो अब दिन ब दिन गर्मी भी थोड़ा बढ़ेगा खासकर जम्मू साइड में। यहाँ तो फिलहाल थोड़ा सा फर्क है गर्मी के। चलिए नाज़रीन, जरा बात करेंगे बाजारों के हवाले से भी, क्योंकि गरम फरोशी अरूज पे हैं और कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में महकमे जो फूड सेफ्टी है या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान हैं वो मार्केट का मुआयना करते हैं और आज इसी सिलसिले में चाड़ोरा के मेन मार्केट का भी मुआयना किया गया है, जहाँ पे जो बेकरी है, मुख्तलिफ बेकरी जो दुकानदार हैं उनके दुकानों का भी मुआयना किया गया। इसके साथ साथ सब्ज़ी और मेवा के जो दुकानदार हैं उनका भी जायज़ा लिया गया है। एक तो कीमतों को एतदाल रखने में और दूसरा कि जो माल जो दुकानों में रखते हैं, जो गला सड़ा माल जो है उसको ज़ाया भी किया गया है। हमने पूरे बड़गाम में मार्केट चेकिंग बहुत इंटेंसिफाई की। पिछले दिनों से 20 दिनों से हमने अप्रॉक्सीमेटली 35 इंसेंटिव चालान डाले हैं एजुकेटिव ऑफिसर के पास और ये जो आने वाले दिन है इसमें हम पूरी तरीके से मोर इंटेंसिफाई करेंगे अपने इंस्पेक्शंस को और स्पेशली जो बेकरी के साथ करते हैं और जो नमकीन्स बनाते हैं उनके जो यूनिट्स होते हैं उसको हम पूरी तरह से चेक रखेंगे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की उनके ऊपर नजर रहेगी इन दिनों में बहुत ज़्यादा। आज हमने कुछ 3-4 चालान डाले हैं जो हमारे आज चाड़ोरा में आए हैं। आज के दिन में हमें सुबह से जो यहाँ पे हमने इंस्पेक्शन किए हैं, हमने सारे बेकरी यूनिट्स का जो अपने जो इंस्पेक्शन के दायरे में लाया है और यहाँ पे
चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।